हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकाडमी में। तो आज क्लास वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्लास नंबर 3 क्रैश कोर्स 10th क्लास में। तो आज चल लीजिए हम लोग चल रहा है 43। तो शुरू करेंगे हम लोग आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्वेश्चन 12.3 है। तो चलिए बनाएंगे आज। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से होता है 24 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो वो हमारा केंद्र है। तो पाई बराबर 7 को यूज करना है। ठीक है, चलिए। तो हमें यहाँ पहले आर क्यू निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा व्यास निकलेगा। आर क्यू बराबर रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी क्यू का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 होता है, आप लोग जानते हैं, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। टोटल रूट अंडर 625 होता है, 625 हो जाता है। ठीक है, 625 बराबर 25, ये हो गया हम लोग का व्यास। तो आर बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का? तो आर बराबर 25/2। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर माइनस पाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, आप बता देते हैं। पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आगे चलिए बैठाते हैं इस पर। आधार गुना ऊंचाई, तो पाई का मान ये तो 1/2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और आर का मान 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना 7 गुना 24, 24 से 2 से कटाएंगे 12 आ जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो 2 से 11 कट जाएगा। 11 गुना 625/28 माइनस 84, 11 गुना 625 यानी कि 68 75 हो जाएगा ये, बट्टे 28 माइनस 24। इन दोनों को लघुत्तम लेके घटाएंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, 28 आ जाएगा लघुत्तम, इधर आ जाएगा 28 का 28 से भगा देंगे 1 68 75, और इसमें से 28 गुना 84 करेंगे तो 2352 आता है। 2352 बराबर, इसको घटाएंगे तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा कोण ए ओ सी 40 डिग्री है। ठीक है, तो पाई का मान रहेगा, तो ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड, बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, तो बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड यानी कि थीटा बटे 360 इंटू पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई बट्टे पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 और पाई का कॉमन ले लेंगे, थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लिए, तो बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। चलिए, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो इसमें बचेगा थीटा का मान 40/360 गुना पाई का मान 22/7 और एक बड़ी आर का मान 14 स्क्वायर माइनस छोटे आर का मान 7 का स्क्वायर। तो ये कटा देंगे, तो ये कितना से कट जाएगा, 9 बार में कटेगा, 9 चौक 36। ठीक है, तो 1/9 गुना 22/7, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 1/9 गुना 22/7 गुना इसमें कटाएंगे तो कितना बचेगा 147, 9 से कटाएंगे
3 से ये कटाएंगे, 3 चौक 12, 9 तिया 27, ये 3 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 22 गुना 7 करेंगे कितना जाएगा 154। आप लोगों को गुना आना चाहिए, ठीक है। 154/3 का सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का आकृति में छांकित भाग, इसमें छांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छांकित मतलब जो रंगा हुआ भाग है उसको भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BCB दो भी अर्धवृत्त है तो पाई का मान 22/7 को यूज करना है। चलिए इसमें डी का मान क्या हो जाएगा, D बराबर 14, R बराबर 14/2 यानी कि 7। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल 2 × अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त है इसमें, उधर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता है तो आपको दिखा देते हैं। इसमें 2 अर्धवृत्त है, देख लीजिए, ये एक अर्धवृत्त हो जाएगा, ये एक अर्धवृत्त हो जाएगा। तो 2 अर्धवृत्त है तो मान रखेंगे इसमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है माइनस, और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना पाई r²/2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कैंसिल, तो भुजा का मान 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 22/7 पाई का मान 2 भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है, गुना 7 गुना 7 से कैंसिल, 14 गुना 14 196 माइनस 22 गुना 7 154, तो घटाएंगे 42 का स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस आकृति में कौन सा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों तो इसे छायांकित है। छायांकित भाग हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो जाएगा। तो छायांकित भाग इसमें पूरे इसमें छायांकित भाग है, ठीक है। तो जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज जहाँ तीनों भाग बराबर है, ठीक है। त्रिभुज OAB के शीर्ष और केंद्र, तो इतना सा ये थी, ठीक है। तो केंद्र O को मानकर, और ये O के केंद्र और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, तो पाई का मान 22/7 को यूज करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, बराबर नहीं प्लस हो जाएगा, बराबर नहीं प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा का मान कितना है 300। 300 क्यों होगा आपको आप बताते हैं 300 ये क्यों होगा। ये हम लोग का क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज हम लोग का, ठीक है। इससे जो कौन बनेगा यहाँ पे, ये जो कौन बनेगा हम लोग का, यहाँ पे जो कौन बनेगा तो 60 डिग्री का बनेगा। अब पूरे वृत्त का कौन कितना बनता है 360 डिग्री, 360 में से 60 घटा देंगे कितना बचेगा 300, यही तो वहाँ पे दिखाया है। थीटा बराबर 300 हो जाएगा, थीटा/360 गुना पाई r² गुना, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करना होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्यों इसका त्रिभुज क्षेत्रफल कैसा लेना होगा, समबाहु त्रिभुज है, ये ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, थीटा का मान 300/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुना 6 प्लस √3/4 भुजा का मान 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल। अब आगे बनाते हैं, 30/36 गुना 22/7 गुना 6 प्लस √3/4 गुना 12/44 से 144, ठीक है। तो अब हो जाएगा, इसको अगर हम कटाते हैं, ये हो जाएगा 10 तिया 12 तिया, 5 दूनी 6 दूनी 6 6 कैंसिल, ठीक है। तो हो जाएगा 110 गुना 6 यानी कि 660/2 प्लस 4 से कटाएंगे इसको, ये कटेगा, हाँ पूरे कट देना चाहिए। 3 चौक 12, 6 चौक 24, 36 इसको भी कटा देंगे। सॉरी ये 7 है इसलिए नहीं कट रहा है, मिस्टेक कर गए थे यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गया था बटे। चलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे आगे। तो हम लोग का यहीं पे हो गया, ये हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोण 1 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कोण 1 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त का चतुर्थांश कटा गया, इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर का व्यास है, इसका 2 सेंटीमीटर का व्यास है, तो एक वृत्त में काटा जैसे आकृति में दर्शाया गया है। आकृति दर्शाया वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान निकालिए, पाई का मान रहेगा वही। तो चलिए निकालते हैं। इसमें दिखाना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त बीच में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना वृत्त का चतुर्थांश, यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगा, गलत ब्रैकेट ले लिए थे, 4 गुना वृत्त का चतुर्थांश पाई आर स्क्वायर बटे 4 प्लस और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 4 4 कैंसिल, तो हो जाएगा अब तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, 16 माइनस तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 गुटे 2 गुना 22 बटे 7 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 माइनस इसको गुना करेंगे 44 बटे 7, तो इसमें घटाएंगे हम लोग, मतलब उत्तम लेंगे 7 आ जाएगा, 16 सत्ती 112 माइनस 44 कितना हो जाएगा 68 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, उसके बीच की एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC छोड़ते हुए ये एक डिजाइन बनाया हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं डिजाइन बना हुआ है। तो जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बाई 7 का यूज कीजिए। ठीक है, चलिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे अब डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 3 गुना लघु वृत्त, इसमें 3 है, देख लीजिए आप लोग, इसमें 3 लघु वृत्त बन रहा है, 1 2 3, चलिए 3 लघु वृत्त बन रहा है, 3 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 3 गुना थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल और 3 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल 3 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, फॉर्मूला लिखे। इसके बाद यहाँ पर बैठाए मान सबका, मान बैठाने के बाद यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल किए, यहाँ से इसको कटाए 7 से नहीं कटाए, यहाँ से 3 से कटाए, यहाँ से भी कटाए, ये भी कटा लिए। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पे गुना करने के बाद इतना आया। ठीक है, गुना करने के बाद इतना आया, इसमें भी गुना करने के इतना आया, इसके बाद गुना किया यहाँ पे, इसके बाद ये 32 से 3 कटाए, 100 गुना 16 256 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे लघुत्तम लिए, तो आगे बढ़ेंगे अब, तो इसमें तो घटेगा नहीं, इस दोनों को घटाएंगे, तो घटाने के बाद आता है 38 64 4 माइनस 5376 बटे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 7 नंबर। चलिए 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें बोल रहा है आकृति में, ये जो आकृति है ABCD भुजा वाले 14 सेंटीमीटर है, तो एक वर्ग का ABC और D के केंद्र पर मानकर 4 वृत्त बनाएगा खींचकर, तो प्रत्येक वृत्त के 3 शेष क्षेत्र हैं, इस बाहर में है और एक क्षेत्र अंदर में है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 4 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
वर्ग का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 4 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा क्या बन रहा है आप लोग देख सकते हैं, कौन इसमें कितना बन रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं इसमें कौन कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो मान रखेंगे 14 का स्क्वायर कितना था 96, 196 और थीटा का मान 4 गुना 90 बटे 360 गुना 22/7 गुना, तो आर का मान कितना हो जाएगा 14 है पूरे वर्ग का, तो उसमें आधा है वृत्त का मान, तो 7 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, तो 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोगों के लिए। 8 नंबर आकृति है, एक दौड़ने का पथ है रिंग के लिए 8 नंबर क्वेश्चन था कुछ। तो इसमें बोल रहा है एक आकृति के दौड़ने का पथ रनिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे का अर्धवृत्ताकार बना हुआ है। आपको चित्र वितरण दिखाते हैं कि दोनों आंतरिक रेखाएं अंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई यदि एक पथ से चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है। ये हम लोग का रनिंग ट्रैक, ये हो गया रनिंग ट्रैक। इसी पे 10 मीटर का चौड़ा है नीचे बीच में, ये इधर भी 10 मीटर का चौड़ा है, इधर भी 10 मीटर का चौड़ा है, ठीक है। तो इधर यहाँ पे भी 10 मीटर का चौड़ा हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर, इसका डिस्टेंस 60 है, तो इसमें दोनों का कट के यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 60 है, तो इसमें कट के कितना हो जाएगा 40। ये ध्यान रखिएगा 40 का, क्योंकि इधर भी 10 घट रहा है और इधर भी 10 घट रहा है, तो अर्धवृत्त का अंदर अर्धवृत्त का 60, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे हो जाएगा 80, अंदर का 60, ठीक है, और उसके अंदर का 30 हो जाएगा 40 की, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है पथ का आंतरिक किनारों का अनुदेश के पूरे चक्कर लगाने में लगी गई दूरी, ठीक है। तो आंतरिक समांतर, दो आंतरिक समांतर समांतर किनारों की लंबाई प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप, 2 अर्धवृत्त का परिमाप, तो 2 गुना 106, 106 लंबाई पूरा 106 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 106 प्लस 2 गुना 22/7 अर्धवृत्त कितना हो जाएगा 30, तो अब बनेगा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हो जाएगा 2 गुना 106 यानी 212 प्लस 30 गुना 22 गुना 2 तो 12 1320/7 लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7, 7 से इसको गुना करेंगे तो 1484 प्लस 1320 बटे बराबर, तो आ जाएगा 2804/7 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा पहला नंबर का आंसर। और दूसरा नंबर बोल रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो पथ है हमारा पूरा पथ का क्षेत्रफल, अब किनारा का दूरी ना बोल रहा है, पथ का क्षेत्रफल बोल रहा है, पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ का क्षेत्रफल है, तो इसमें आयत का क्षेत्रफल पहले निकाले हम पड़ेंगे, उसके बाद आयतन EFG का क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबको जोड़ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले आयत ABCD, इसमें सब दर्शाया हुआ चित्र में ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत EFG का GH का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई और 2 अर्धवृत्त 2 गुना पाई आर स्क्वायर बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, रुकिए अभी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो इसमें हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 इंटू, तो 2 तरह का आर का मान है पाई आर वर्ग का स्क्वायर बटे 2 पाई आर टू का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। चलिए लंबाई गुना चौड़ाई का मान रखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई का मान क्या है, लंबाई का मान 106, चौड़ाई का मान 10 प्लस 106 गुना 10 प्लस 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई बटे 2 और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो 106 गुना 10 कितना हो जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 2 कैंसिल, पाई कॉमन, और R1 का मान कितना है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 120 12120 प्लस पाई का मान 22/7
गुना 40 का मान 140 का स्क्वायर 1600 माइनस 900। तो अब 12,120 प्लस 22/7 गुना 700। 700 से कैंसिल हो जाएगा 100। चलिए 12,120 12,120 प्लस और 22 गुना 100 2200। ठीक है, तो बराबर इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 4320 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सॉरी, ये आंसर हो गया हम लोग का, क्वेश्चन बन गया दोनों। तो 9 नंबर क्वेश्चन बनेगा अब। तो बोल रहा आकृति ए बी और सी डी केंद्र केंद्र ओ वाले एक वृत्त परस्पर लंब व्यास है तथा छोटे ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ डी जो छोटे वृत्त का ये व्यास है इसका, यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर, तो ये भी ये इसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ओ ए बराबर चित्र फिगर के देख के ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तब छोटे वृत्त की त्रिज्या अब ओ डी बटे 2 यानी कि 7/2। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल 22 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो फिर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल गुना 7 माइनस 1/2 गुना आधार गुना 14 गुना 7 ऊंचाई, प्लस पाई का मान 22/7, छोटे वृत्त का त्रिज्या जो है 7/2 गुना 7/2, 2 से 11 कट जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ये 7। ठीक है, ये 2 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा। चलिए 22 गुना 7 कितना होता है, 154 माइनस, तो इसमें हो जाएगा 7 गुना 7 49 प्लस 11 गुना 7 77/2। इसमें लघुत्तम ले लेंगे 154 माइनस लघुत्तम ले लेंगे 2 से, तो ये 2 से गुना करेंगे 98 प्लस 77, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 154 माइनस 75 175/2। तो लघुत्तम ले लेंगे इन दोनों का, तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 308 माइनस 175 बराबर 133/2, यानी कि इसको भाग देंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का प्रत्येक त्रिभुज का शीर्ष केंद्र मानकर त्रिभुज का भुजा आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो देखिए आकृति दिया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर इतना लेना है, √3 बराबर इतना लेना है। तो ये हो गया हम लोग का जो फिगर दिया हुआ है एबीसी करके। तो चलिए निकालते हैं लोग मान। तो अब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इसका मान कितना है, क्षेत्रफल 17,320.5 17,320.5 है कुछ, 17,320.5 है बराबर √3/4 भुजा का मान, भुजा नहीं दिया हुआ है, भुजा स्क्वायर। तो इसमें भुजा से 4 से गुना करेंगे 17,320.5 गुना 4 बराबर √3 भुजा स्क्वायर। ठीक है, 17 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी अभी भुजा बराबर लिखेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 बट्टे 1.73205 गुना 10 क्यों 1.5, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। रुकिए तब 17,320.5 बट्टे 1.73205 गुना 10, तो इस 205 इसको पॉइंट हटाएंगे गुना
एक जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, 2 3 4 5 जीरो, तो 1 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो बचेगा, तो ये कैंसिल। इसके गुना में क्या था 4। चलिए अब तो टोटल आ जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 40,000। ठीक है, तो भुजा बराबर रूट अंडर 40,000, तो आ जाएगा भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 200/100, 200/2, आर बराबर 200/2, तो 2 यानी 100 बराबर 100। तो 3 वृत्त का क्षेत्रफल, 3 वृत्त का क्षेत्रफल 3 गुना पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुना 3.14 गुना 100 गुना 100। ठीक है, 100 तो 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुना 314 गुना 100, तो क्या आ जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। बराबर बराबर आ जाएगा 94,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 17,320.5 माइनस 3 गुना θ/360 गुना पाई गुना आर का मान 100 गुना 100, तो 3 से कटाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो 17,320.5 गुना थीटा का मान कितना आ जाएगा 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसीलिए थीटा का मान 60 हो जाएगा बटे 120 गुना पाई का मान 3.14 गुना 100 गुना 100, तो 6 दूनी 12। चलिए अभी तो यहाँ पे हो जाएगा अब 17,320.5 माइनस 1/2 गुना 314 गुना 100, तो इसको कटाएंगे 157, क्या हो जाएगा 17,320.5 गुना 157 गुना 100 यानी कि 5700, 15,700, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, मेन आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन, तो एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन। ठीक है, तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है इसके, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना 7 14 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा क्या निकल जाएगी, वर्ग की भुजा बराबर 3 गुना वृत्त की व्यास। वृत्त की व्यास क्यों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो 3 वृत्त है उसमें, तो तीनों का वृत्त का व्यास निकालेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, तीनों के वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा, तो 3 गुना 14 14 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा आसान से, सब कुछ आ चुका है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त है तो भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना वृत्त का यानी पाई आर स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर 42 का स्क्वायर बटे माइनस 9 गुना 22/7, 7 गुना 7, 7 7 7 कैंसिल, तो 42 का स्क्वायर 1400, सॉरी 42 में 42 कितना आता है 1764 माइनस 1764 माइनस 9 गुना 22 और गुना 7, तो 9 गुना 154। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे 1764 माइनस 9 गुना 154 था। ठीक है, सॉरी 1764 माइनस 1386 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 300 माइनस घटाएंगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का। आकृति में OACB केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यदि OD 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल चतुर्थांश का छायांकित भाग का। चलिए देखते हैं चित्र कैसा है। देखिए ये चित्र जी इसी तरह निकालना है इसी में। चलिए क्वेश्चन, तो पहला नंबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर तो 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 1/4 गुना पाई का मान 22/7, तो आर का मान 3.5 गुना 3.5, 3.5 10 इस पर भी 10। ठीक है, तो आ जाएगा
7 पचे 5 दूनी 7 पचे 5 दूनी, और यहाँ से 22 से 11 कट जाएगा, ये तो 5 या 2 बार में 7 पचे पंचे और 7 पंचे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे 101/4 गुना 11 गुना 7 यानी कि 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज DBO का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77 माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना 3.5 गुना 2 कैंसिल। ठीक है, तो 77/8 माइनस 3.5 तो कटाएगा 10.10 आ जाएगा। तो आपके लिए उत्तम लेंगे 80। तो 10 गुना 770 माइनस 3.35 गुना 8 तो कितना आ जाएगा 280। 770 माइनस 280/80। चलिए, तो यहीं पे अब निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो हो जाएगा 770 माइनस 280/80 यानी कि 490/80 8 0 49/8 सेंटीमीटर 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग है। तो OABC का बना दिया। यदि OA 20 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो निकालते हैं OB का। OB बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर बराबर रूट अंडर अब कर देंगे OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर रूट अंडर 40 400 प्लस 400 रूट अंडर 800। ठीक है, तो अब इसको करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसमें देखिए कौन सा निकल सकता है, जोड़ा बनाए। तो इसमें 2 निकल गया, इसमें 2 निकलेगा, इसमें 5। 2 गुना 5 रूट अंडर 2 2 गुना 5 रूट अंडर 2 यानी कि 2 गुना 4 4 पंचे 20 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे OB का मान OB क्या है, अब चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड θ/360 गुना पाई r स्क्वायर माइनस भुजा r स्क्वायर। तो थीटा का मान इसमें कितना आ जाएगा 90 बराबर 90/360 गुना पाई का मान 3.14 गुना 20 रूट 2 गुना 20 रूट 2 माइनस 20 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसका गुना करेंगे, ये जाएगा 5। तो चलिए अब हो जाएगा यहाँ पे 3.14 गुना 20 पंचे 100 रूट 2 माइनस 20 400। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अब, और रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है, रूट 2 गुना रूट 2 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों रूट 2 2 हो जाएगा, तब हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 200 गुना 3.14 यानी कि 628 माइनस 400। तो कितना आ जाएगा 628 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या O तथा त्रिज्या है 21 और 7 सेंटीमीटर वाले तो संकेंद्रीय वृत्त क्रमशः 2 चाप है। तो देखिए क्या करती है, तो यदि कोण AOB 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AOB 30 डिग्री का है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़े तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो बड़े तिरछे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई बढ़ की आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुना पाई चौट की आर स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि ऐसे है, क्योंकि इसमें दो दो दिया हुआ है त्रिज्या, तो इसलिए थीटा बटे 360 कॉमन और पाई पाई कॉमन लेंगे तो बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 और बड़ी आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस छोटी आर 7 का स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, 12 तिया 36, ये हो जाएगा 6, ये 11 11 बटे 42, 21 गुना 21 441 माइनस 7 गुना 7 49, तो अब हो जाएगा 11 42 गुना, तो अब 41 गुना 41 41 माइनस 49 करेंगे तो 392, तो कैंसिल करेंगे तो 6 बार में ये 56 बार में, 56 गुना 6 करेंगे कितना, तो 3 बार में ये 28 दूनी 56 3 दूनी, तो 11 गुना यहाँ पे गलत लिखा जाता है, 11 गुना 28 बटे 3 बराबर 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मानकर वृत्त खींचा गया, ठीक है, तो हम लोग भी अब बीसी पहले निकाल लेते हैं। इसमें जो बीसी दिया हुआ है, तो बीसी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, रूट अंडर 14 196 प्लस 196 बराबर रूट अंडर 392। तो इसका गुणनखंडन करेंगे तो इसका गुणनखंडन आता है रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, तो इसमें 2 गुना 7 गुना रूट अंडर 2 यानी 14 रूट 2। ठीक है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आप लोग जान रहे हैं 90 डिग्री क्यों होगा, 90 बटे 90 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान 14 गुना 14, ठीक है, 14 गुना 14 तो 7 गुना 2 और 9 चौक 36 4, इसमें भी 2, तो ये 11 गुना 14 तो 154 आ जाएगा, तो 11 गुना 14 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लोग को निकालना पड़ेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड एबीडी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड एबीडी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्याखंड कभी निकाले 154 माइनस 1 बटा 2 गुना 14 गुना 14 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, 14 ये 7 हो जाएगा, तो 154 माइनस 98 बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बीसी व्यास वाले अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बीसी व्यास वाला अर्धवृत्त पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले वृत्त 56 सेंटीमीटर। तो चलिए तो 1/2 22 बटे 7 7 रूट 2 7 रूट 2, तो 7 7 कैंसिल 11, तो 11 गुना 7 गुना 2 गुना माइनस 56, तो माइनस 56 बराबर 7 गुना 2 14 14 गुना 11 154 माइनस 56 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो 8 सेंटीमीटर है त्रिज्या वाले दो वृत्तों का चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, यह हो जाएगा, ये पॉ लिखा गया है, उभयनिष्ठ है, तो पाई बराबर 22/7 का मान ज्ञात करना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस
भुजा स्क्वायर। तो अब मान रखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 गुना बाई पाई का मान 22/7 गुना वर्ग का क्षेत्र गुना त्रिज्या का मान 8 माइनस भुजा का मान 8 गुना 8 का, ठीक है। 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 44 गुना 8 बटे 7 माइनस 64, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो 44 में तो 704 हो जाएगा बटे 7 माइनस 64 को मान तो लघुत्तम 704 माइनस 7 से गुना करें 7 चौक 28, 6 42 2 44 बराबर घटाएंगे तो आ जाएगा 256 बटे 7, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। चलिए ये था हम लोग का शायद लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन है ये। खत्म हो गया हम लोग का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।